कि शहद क्या होता है, कहाँ से आया है। जितनी जो भी पदार्थ भगवान की पूजा में इस्तेमाल होते हैं वो हमारे लिए स्वास्थ्य लाभ भी करते हैं। सुबह उठते ही अगर आप एक नींबू के गिलास में 1 या 2 चम्मच शहद डाल के लें तो उससे हमारे एक्सेस फैट भी डिसॉल्व होने के प्रमाण मिलते हैं। चीनी के बजाय शहद का इस्तेमाल करें तो आपका ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल्ड रहेगा। कच्चे शहद का सेवन एलर्जी भी दे सकता है। कच्चे शहद का सेवन जब करें तो हमें क्वांटिटी उसकी कम रखनी चाहिए और एलर्जी उसकी जांच लेनी चाहिए पहले। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर H.K. खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे शहद की। तो सबसे पहले ये बताइए कि शहद क्या होता है, कहाँ से आया है। शहद का स्वाद मीठा होता है। मीठा सुन के हमारे मुंह में पानी आना स्वाभाविक है, लेकिन देखिए, जितनी आयुर्वेद के अनुसार जितनी जो भी पदार्थ भगवान की पूजा में इस्तेमाल होते हैं वो हमारे लिए स्वास्थ्य लाभ भी करते हैं। तो शहद को पवित्र माना जाता है, प्योर माना जाता है और करोड़ों साल पुराना है। ये मक्खियाँ बनाती हैं और जो हमारी जो हिस्ट्री है वो ये इसकी शहद की जो हिस्ट्री है कि 10,000 करोड़ वर्ष पुराना है और इसकी शहद की जो पहली बार मक्खियाँ मिली थी वो अफ्रीका में मिली थी, ऐसा माना जाता है। तो चलो खैर, ये तो बात हो गई कि पौराणिक कथाओं में और प्राचीन शास्त्रों में भी शहद का उल्लेख मिलता है। इवन बाइबल में भी शहद का उल्लेख मिलता है। तो शहद के औषधीय गुण काफ़ी हैं, इसलिए इसको महत्वपूर्ण स्थान आयुर्वेद में मिला है। कई आयुर्वेद की लगभग सैकड़ों दवाइयाँ शहद के साथ दी जाती हैं। तो आयुर्वेद तो बहुत शहद तो हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में बहुत उच्च स्थान मिला हुआ है शहद को। शहद कितने टाइप का होता है। देखिए, शहद को मधु कहते हैं, हनी कहते हैं और संस्कृत में मधु कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि शहद के सबसे बड़े उत्पादक जो हैं, कहाँ मिलता कहाँ है ज़्यादा, चीन में, तुर्की में, संयुक्त राज्य में, रशिया में और भारत में। यहाँ खूब सारे शहद होते हैं और 3 तरह का शहद हमें मिलता है। एक तो कच्चा शहद है जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में जैसा निकलता है मधुमक्खियों के छत्ते में से, वो है। एक ऑर्गेनिक शहद है और तीसरा प्रोसेस्ड शहद है। कोल्ड प्रोसेसिंग होती है शहद की, वो प्रोसेस किया जाता है ताकि लंबे समय तक उसको रखा जाए और उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकाल दी जाएं। यह 3 तरह का शहद होता है। देखिए, इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, इसके औषधीय गुण भी हैं। हम एक एक करके सभी पे गौर कर लेते हैं। तो जहाँ तक इसके फ़ायदे की बात है, तो अगर हम शहद और नींबू को मिला लें आपस में तो ये खांसी का बहुत अच्छा इलाज है। साथ साथ में ये वज़न कम करने के लिए सुबह उठते ही अगर आप एक नींबू के गिलास में 1 या 2 चम्मच शहद डाल के लें तो उससे हमारे एक्सेस फैट भी डिसॉल्व होने के ट्रस्टेड हमें प्रमाण मिलते हैं। तो ये इसके फ़ायदों के प्राइमरी बात है। ये हमारी एनर्जी को भी बूस्ट करता है। देखिए, वैसे जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो सारे फूड इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, जहाँ से शुगर मिले, जहाँ ग्लूकोज हो। तो शहद तो अल्टीमेटली है ही मीठा, फूलों से बना है, तो इसलिए ये एक तरह से बिल्कुल फ्रक्टोज मिक्स्ड शुगर इसमें होती है और इंस्टेंट एनर्जी और ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देता है। तीसरी बात, ये डाइजेशन में भी हमें काफ़ी फ़ायदा करता है और अगर कहीं जख्म लग जाए या कोई कट हो जाए तो उस पर भी शहद, आप घाव या चोट को ठीक करने के लिए भी शहद का उपयोग होता है। और अगर हमारे मांसपेशियां थकी हों, मसल फटीग हो, सपोज आप पहाड़ चढ़ के ऊपर गए हैं और टांगें खूब दर्द कर रही हैं, तो अगर आप शहद की मसाज करवा लेते हैं तो आपको इमीडिएटली उस थकावट से भी दूर हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर कहीं जला हो तो जलने पे भी आप शहद लगा सकते हैं, माइनर बर्न्स पे, माइनर पे, मेजर बर्न्स पे नहीं, माइनर बर्न्स पे आप शहद लगा सकते हैं। अगर शहद और दूध आप मिला कर लें तो रात को बहुत अच्छी नींद आती है वंदना जी, ये भी बहुत खासियत इस शहद की है। इसके साथ साथ हनी स्किन पे भी इस्तेमाल की जाती है, स्किन में ग्लो दे देता है और स्किन को भी, आउटर लेयर को ये न्यूट्रिशन देता है। इसी के साथ साथ
ब्लड का शुगर के कंट्रोल, ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रित रखता है। अगर आप चीनी के बजाय शहद का इस्तेमाल करें तो आपका ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल्ड रहेगा। तो इतने, और हमारे बालों के लिए भी ये फायदेमंद है, बालों में भी ये न्यूट्रिशन देता है। इतने इसके फायदे गिने जाते हैं हमारे शहद के। शहद प्योर मिलना, और शहद देखिए शहद का रंग कैसा हो, ये कुछ बातें हैं। शहद का जो रंग है वो फूलों, जिन फूलों से मधुमक्खी ने वो लिया हो रस, उन फूलों के कलर के ऊपर डिपेंडेंट है कि शहद कैसा हो। तो ये कई चीज़ें हैं, जोग्राफिकल एरिया में भी ये डिफ़र कर जाते हैं। तो हमने नुकसान के बारे में भी बात करेंगे और इसकी प्योरिटी के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हमें यही नहीं पता लगता, अभी ये बातें कहीं सर्वे में या कहीं जांच में भी पाया जाता है, मैक्सिमम कंपनियां अप्रूव नहीं कर पाती, मानक जांचों में निकल आती हैं। तो शहद की प्योरिटी बहुत बड़ा इसमें होता है। तो शहद मैंने आपको बताया था 3 तरह का है, और कच्चा, ऑर्गेनिक और प्रोसेस्ड, ये तीनों तरह का शहद है। लेकिन हम बात करेंगे शहद की प्योरिटी जांचें कैसे। एक कांच के गिलास में पानी ले लें और उस पानी में अगर हम 1 चम्मच शहद डालें तो अगर तो वो प्योर शहद होगा तो वो ऊपर ही तैरेगा, और अगर इम्प्योर होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, घुल जाएगा उसमें। ये एक सिंपल सी पहचान है जिसको हमें पहचान लेना चाहिए। तो हम अब बात करते हैं शहद के नुकसान या शहद के साइड इफ़ेक्ट्स की। देखिए शहद को अब स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी आहार की, हम जो डेली का आहार खाते हैं उस योजना में शामिल करना अच्छी बात है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अनुचित मात्रा में अगर आप लेंगे तो उसको हमें देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा शहद का भी नुकसान है। 1 वर्ष से कम के बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे बोटुलिज्म नाम की तकलीफ हो जाती है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर में टॉक्सिसिटी हो जाती है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और सांस लेने में परेशानी होती है। सो 1 साल से कम के बच्चों को शहद नहीं देना है। इसी तरह अगर शहद की हम बहुत ज़्यादा मात्रा लेंगे तो पेट की परेशानी का कारण बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रक्टोज होता है इसमें काफ़ी। इसके कारण आपकी जो छोटी आंतें हैं, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, उनमें जो पोषक तत्व हैं उनकी असिमिलेशन को यह रोक देता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज भी हम नहीं ले सकते। इसी तरह जो हमारी डाइजेशन की प्रणाली है उस पर लॉन्ग एक्टिंग असर छोड़ देता है और कई गैस्ट्रिक मुद्दों का कारण बन जाता है। पेट में कई बार बहुत ज़्यादा अगर आप शहद लें तो सूजन, गैस और पेट में ऐंठन, ऐसी तकलीफ़ें आ जाती हैं। इसी के साथ साथ कच्चे शहद का सेवन एलर्जी भी दे सकता है। शहद से बहुत लोग एलर्जिक होते हैं। तो सबसे पहले आप जब शहद लें, थोड़ा सा शहद टेस्ट कर लें ताकि आपको एलर्जी ना करे। एक तरह का एलर्जी टेस्ट कर लें। हल्का सा शहद लेके आप उसको बिल्कुल मामूली सी मात्रा में लेके, कोई डेवलप ना करे। बहुत हमने ऐसे लोग देखे हैं जो शहद से बड़े हाईली एलर्जिक हैं। वंदना जी, बहुत सारे ऐसे लोग मेरे मिले। 3-4 पेशेंट्स को तो मैं रेगुलर जानता हूँ जिनकी सीवियरली एलर्जिक हैं वो इसको। तो वो भी हमें माइंड में रखना है कि बहुत ज़्यादा एलर्जी इसमें देखी जाती है। इसी के साथ साथ हाँ, कच्चा है, इसीलिए प्रोसेस्ड जो शहद है वो कम एलर्जी करता है, क्योंकि प्रोसेस्ड में सारे उसमें से पराग या कीटनाशक और सब रसायन वगैरह उसमें से निकाल दिए जाते हैं प्रोसेसिंग करके। तो और एलर्जी कैसी हो सकती है? सूजन आ सकती है, एलर्जी खाते ही आँख सूज सकती है, मुँह सूज सकता है, खुजली आ सकती है, चकत्ते निकल सकते हैं स्किन पे जैसे अर्टिकेरिया, हाँ अर्टिकेरिया होती है, वैसे अर्टिकेरिया, छपाकी जिसको बोलते हैं, वो निकल सकता है। सांस की तकलीफ हो सकती है और खाना निकलने में परेशानी आ सकती है। ये सारा कुछ हो सकता है। जो कच्चा शहद है उसमें ग्रायोनोटॉक्सिन्स नामक रासायनिक होते हैं जो हमारे तंत्रिका तंत्र, जो हमारे सेलुलर सिस्टम के लिए जहरीले होते हैं। तो ये हमें पाश्चराइज्ड शहद के दौरान, अगर जब पाश्चराइज किया जाता है तो शहद में से ये रासायनिक तत्व निकल जाते हैं। इसलिए कच्चे शहद का सेवन जब करें तो हमें क्वांटिटी उसकी कम रखनी चाहिए और एलर्जी उसकी जांच लेनी चाहिए पहले। रिसर्चर्स के अनुसार शहद में 82% ग्लूकोज और फ्रक्टोज होती है, नेचुरल शुगर होती है 82%। इसका मतलब है कि शहद का 1 बड़ा चम्मच
चीनी के लगभग 17 ग्राम दे सकता है हमें। ये बात सोच के हम शहद को इस्तेमाल करें। तो ऐसा नहीं है कि शहद को अगर अमृत के तरह गना जाता है तो आप बिना बात के शहद का इस्तेमाल शुरू कर लें। तो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में लेने से हमारे मुंह में भी बैक्टीरियल उससे गतिविधियां बढ़ती हैं। तो ये हमें, और नेचुरली बहुत ज़्यादा अगर हम शहद लेंगे तो दांतों के भी खराब होने के चांसेस हैं। ये सारा कुछ आपने पहचान लेना है। कहते हैं शहद को गर्म नहीं करना चाहिए, गर्म करने पर पॉइजनस हो जाता है, क्या ये सही है? जी जी वंदना जी, शहद की जो तासीर है वो वैसे ही गर्म होती है। तो गर्म करने से उसमें कई टॉक्सिन्स, क्योंकि इसमें कई सारे रसायन होते हैं, तो रसायन गर्म करने से एक तो उसके गुण खराब हो जाते हैं और उसमें कई पराग होते हैं। तो रसायन गर्म करने से वाकई शहद पे बुरे असर पड़ते हैं, क्योंकि उसके गुण खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि खराब हो जाता है, लेकिन गुण ही खत्म हो गए तो फिर उस चीज़ का इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है। तो जहाँ तक इसकी तासीर की बात करें तो इसकी तासीर गर्म होती है और ये स्वास्थ्य को कई परेशानियों से बचाता है। हाँ, अधिक बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर करेंगे तो दस्त भी लग सकते हैं, ये आपने ख्याल रखना है। शहद के क्या क्या उपयोग है, इसको कैसे काम में लिया जा सकता है? जी जी जी, शहद के उपयोग, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया वंदना जी। बहुत इसके औषधीय गुणों के कारण शरीर के लिए हमारे काफ़ी फायदेमंद है और हम इसको कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो चीनी की बजाय चाय में भी आप शहद डाल सकते हैं। चाय बना लें और जब कप में डालें साथ में आप शहद ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप ब्रेड के टोस्ट खाते हैं या पैन केक खाते हैं, तो पैन केक पे केले काट के और ऊपर शहद लगाइए तो बहुत शानदार ये ब्रेकफास्ट गिना जाता है। इसके साथ साथ जो हम एक्स्ट्रा स्वीटनर डालते हैं, कई बार अनाज में या दलिया में भी डाल सकते हैं, उस चीनी की बजाय एक्स्ट्रा स्वीटनर में हम शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली का मक्खन और टोस्ट के साथ साथ हम कच्चे शहद का उपयोग कर सकते हैं और आप शहद को पानी में मिला के भी इसका सेवन कर सकते हैं, नींबू पानी में भी इसका सेवन कर सकते हैं। ये सारे शहद के फ़ायदे हैं और शहद हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। आजकल वायरस का समय है तो हर जगह इम्यून सिस्टम की बात होती है, तो इम्यून सिस्टम भी हमारा शहद उसको फ़ायदा देता है, हमारे मसूड़ों की परेशानी को कम करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और संक्रमण जो है उसको भी रोकता है। तो ये हम गम्स की मसाज भी इससे कर सकते हैं और मसूड़ों का सूजन उससे ठीक हो जाता है। हमारे मस्तिष्क को भी स्वस्थ बना के रखता है शहद हमारा, प्राकृतिक, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और चिकित्सकीय गुण होते हैं। ये हमारे मस्तिष्क के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। एक्जिमा और खुजली इनकी को भी फ़ायदा देता है। और सबसे आखिरी बात, सुंदरता की जहाँ बात आती है तो हमारे नाखूनों को सुंदर बताता है। इनमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं शहद में, तो अगर हम नाखूनों पे लगातार मालिश करें तो ये चमकीले और ग्लो वाले हो जाते हैं। इसको खाना कैसे चाहिए शहद को? क्या डायरेक्टली खा सकते हैं या दूध वगैरह में मिला के, या सिर्फ पानी में, जैसे गुनगुने पानी में मिला करके लिया जा सकता है, या और भी कोई और तरीका है? जी वंदना जी, बिल्कुल आपने ये बड़ा अच्छा सवाल कर लिया। देखिए, एक तो सदियों से हम शहद का इस्तेमाल पानी, नींबू पानी में सुबह सुबह खाली पेट करते हैं, तो पानी में मिला के आप शहद ले सकते हैं। मैंने आपको बताया चाय के कप में आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं और स्प्रेड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए और गर्म करके ना खाएं। ये बात बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताई हमें कि इसको हम एज ए स्प्रेडर यूज़ करें या एज ए एडिटिव यूज़ करें, तभी फ़ायदा है। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।